हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो सेशन में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स स्टार्ट किया था क्लास 7th के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है ये, एज पर द सिलेबस ऑफ CBSE। रेफरेंस वी आर टेकिंग फ्रॉम NCERT टेक्स्ट बुक। ओके, तो इस वीडियो सेशन में हम नेक्स्ट क्या कवर करेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। लास्ट वीडियो सेशन में हमने रिवाइज किया था जो हमने क्लास 6th में सीखा था, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग टू फ्रैक्शंस, और फ्रैक्शंस में क्या टाइप्स होती हैं, इम्प्रॉपर, प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शंस, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो सेशन में। अब इसमें हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करना है और एक होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वो हम इस वीडियो सेशन में कवर करेंगे। इसे हम 2 पार्ट्स में बताएंगे आपको। पहले हम इस वीडियो सेशन में ये कवर करेंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम ये कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं। सो इन दिस पार्ट विल कवर हाउ टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, या एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, अभी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नीड क्या है एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने की। मान लीजिए ये एक होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? क्योंकि आपकी जो आम तौर पे जो लाइफ है हमारी, उसमें हम कई बार फ्रैक्शंस से भी जूझते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई प्लॉट है आपके पास, ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट मान लीजिए या कोई स्क्वायर प्लॉट है, तो ज़रूरी नहीं है एग्जैक्टली हमेशा उसकी लेंथ और ब्रेड्थ होल नंबर्स में, कई बार पॉइंट्स में भी होती है, डेसिमल में होती है, या कई बार फ्रैक्शंस में लिख दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक पार्ट पोर्शन जो है ब्रेड्थ आपकी 4 है और लेंथ आपकी 3/4 है, तो आप कैसे उसका एरिया निकालना है जैसे आपको, या फिर आपके घर में आपको कारपेट खरीदना है जो आपके पूरे फ्लोर को कवर करते हैं, मगर आपके जो फ्लोर की जो डायमेंशंस हैं वो होल नंबर्स में नहीं है, कुछ एक डायमेंशन मान लीजिए फ्रैक्शन में है, एक होल नंबर में है, तो आप कैसे एरिया निकालोगे उसका और कैसे आप उसके लिए कारपेट खरीदोगे। ठीक है, तो इसलिए फ्रैक्शन से भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जूझते हैं, इसलिए हमें ये सीखना है कि होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। ये समझने के लिए हम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में से रेफरेंस ले रहे हैं। वहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कि एक फ्रैक्शन को हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये देखिए, ये एक 2 सर्कल्स आपके बुक में बनाए गए हैं। ठीक है, फिगर 2.1 है ये। इसमें पूरा सर्कल जो है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट, और एक पोर्शन शेडेड है। 4 पार्ट्स में से एक पोर्शन शेडेड है, दैट इज 1 आउट ऑफ 4, राइट, 1 आउट ऑफ 4 पोर्शन इज शेडेड, 1 आउट ऑफ 4 पोर्शन इज शेडेड, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई ये सर्कल और ये सर्कल को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/4 प्लस 1/4। अब 2 बार हम 1/4 को ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज 2 टाइम्स 1/4, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कोई नंबर रिपीटेडली ऐड करते हैं, जैसे अगर हम 3 + 3 + 3 + 3 सॉरी ऐसे करेंगे, तो व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? कोई नंबर को जब हम बार बार ऐड करते हैं तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है हम उसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम किसी नंबर को 4 बार ऐड कर रहे हैं, मतलब हम उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको खुद से। ठीक है, दैट मीन्स ये 4 × 3 है। ठीक है, 3 + 3 + 3 + 3 आपका 12 आएगा, 4 × 3 भी 12 आता है, राइट। इसी तरह से फ्रैक्शंस के केस में भी जब 1/4 + 1/4 2 बार हो रहा है, दैट मीन्स 2 × 1/4। यानी कि अगर हम ये निकाल पाएँ कि भाई 1/4 + 1/4 कितना होता है, या फिर ये ग्राफिकली अगर हम देखें कि इस सर्कल को इसके साथ कंबाइन करने पे क्या रिजल्ट आता है, तो हमें मिल जाएगा कि 2 × 1/4 क्या होता है। वैसे मैथमेटिकली देखा जाए तो 1/4 + 1/4 क्या बनेगा, 2/4 बनेगा, राइट, क्योंकि 4 कॉमन आपका डिनोमिनेटर आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। ग्राफिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, लेट्स सी, कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। ठीक है, कैसे? हमारे पास
ये पोर्शन शेडेड था, राइट, ये पोर्शन शेडेड था, ठीक है, और इसमें भी एक पोर्शन शेडेड था, तो हमने इसका जो ये शेडेड पोर्शन था ये यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। 1/4 पार्ट ये था इस सर्कल का, ये 1/4 पार्ट हमने निकाल के इसके साथ जोड़ के यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो रिजल्टेंट फिगर जो है हमारी वो ये बनेगी, ठीक है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने निकाल के ये इसमें ऐड कर दिया, तो ये तो बस 3 पार्ट्स पीछे इसके रह जाएंगे। इसका जो 4th पार्ट था वो तो हमने निकाल के इसमें डाल दिया 1/4 पार्ट, ठीक है। तो ये कंबाइन होके हमारा ये रिजल्ट बनेगा, ये हमारी रिजल्टेंट फिगर बनेगी। अब इस रिजल्टेंट फिगर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 पोर्शन शेडेड है 4 इक्वल पार्ट्स में से, 2 पोर्शन शेडेड है आउट ऑफ 4, तो ये हमारा 2/4 बन गया। ये तो सेम वही बन गया जो 1/4 + 1/4 आ रहा है, राइट, मतलब हम करेक्ट जा रहे हैं। तो ये 1/4 + 1/4, ये सर्कल प्लस ये कॉम्बिनेशन हमारा 2/4 बनता है। मगर ये क्या था? ये था 2 × 1/4, मतलब ये 2 × 1/4 क्या बन रहा है? 2/4, राइट। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूमरेटर से होल नंबर जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिनोमिनेटर वैसे का वैसा आ रहा है। मतलब एक होल नंबर को जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है तो होल नंबर को डायरेक्टली न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, लिखो, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही रहेगा। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि भाई अगर हम 2 के नीचे 1 लगा देते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 से, तो बेसिक रूल क्या है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने का? ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से। ये आ गया 2/4, ठीक है। अब ये इस तरीके से एक फ्रैक्शन को एक दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट मिल गया। बट फिलहाल हम जो कंटिन्यू करेंगे इस सेक्शन में वो यही है कि हम कहेंगे कि भाई होल नंबर को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर वैसे का वैसा लिख दो। यही आपको बेसिक याद रखना है कि होल नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है फ्रैक्शन से, ठीक है। न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, ओके। अब नेक्स्ट कुछ फिगर्स आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दी हुई है। यहाँ पे आपको बताना है कि ये पिक्चर्स क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फ्रैक्शन समझने के लिए कि एक फ्रैक्शन बेसिकली होती क्या है, ठीक है। अब कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे? इसमें एक पोर्शन शेडेड है, 4 इक्वल पार्ट्स में स्क्वायर को डिवाइड किया गया है, तो मतलब टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, और शेडेड पोर्शन कितना है? ओनली 1। दैट मीन्स ये 1/4 पार्ट रिप्रेजेंट करता है इस पूरे स्क्वायर का, राइट। इसी तरह से ये भी 1/4 पार्ट रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए एक पूरे एरिया में, पूरे जगह में कुछ एक पोर्शन शेडेड है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फ्रैक्शंस काम में आ रही है। वैसे ही यहाँ पे ये भी हमारा 1/4 पार्ट है और यहाँ पे ये हमारा 3/4 पार्ट बनेगा, क्योंकि 3 पोर्शन शेडेड है 4 इक्वल पार्ट्स में से। तो ये शेडेड पोर्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3/4। यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिए, अगर आपको ये कहा जाए कि भाई इस पिक्चर को ग्राफिकली जो हमने ये दिखाया गया है इसमें आप बताइए कि शेडेड पोर्शंस कितना है, तो आप बोलेंगे 3/4। अगर मैं पूछूं अनशेडेड पोर्शन कितना है, दैट विल बी 1/4। अनशेडेड पोर्शन एक है 4 में से, 4 पोर्शंस टोटल हैं, ठीक है, उसमें से एक जो है वो अलग रंग का है, अनशेडेड है, तो वो 1/4 आएगा। मगर यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ हम शेडेड पोर्शंस का पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि भाई शेडेड पोर्शंस कितने हैं? 3/4, ठीक है। तो 3 पार्ट्स जो हैं वो शेडेड है 4 पार्ट्स में से, तो डैट मीन्स 3/4 पार्ट जो है वो शेडेड है। तो ये तीनों स्क्वायर्स को कंबाइन करने पे ये बन रहा है ना, ये शेडेड पोर्शन इसमें डाल दिया, ये दोनों शेडेड उठा के इसमें डाल दिए, तो 3 पोर्शन शेडेड हो गए, ये 3/4 बन गया। मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस इज दिस, दैट मीन्स 3 × 1/4 इज 3/4, राइट है। 3 × 1 3, 4 नीचे, ठीक है। इसी तरह से ये एक और उन्होंने यहाँ पे फिगर दी है 2.5, ये 2 पोर्शन शेडेड है, कितने में से? टोटल 9 पोर्शन है, उसमें से 2 पोर्शन जो है शेडेड है। यहाँ पे भी 2 पोर्शन शेडेड हैं टोटल 9 में से, यहाँ पे भी 2 टोटल 9 में से। अब ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये इनको ऐड करके बन रहा है, ठीक है। दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 2 उठा के इधर डाल दिए, ये 2 उठा के इधर डाल दिए, तो ये कंबाइन हो गई, ये पोर्शन भी शेडेड, ये पोर्शन भी शेडेड, ये आपके बन गए टोटल 6 पार्ट्स शेडेड, कितने में से? 9 में से। मतलब ये हुआ कि ये ऐड हुआ है
9 कॉमन आ गया, 2 + 2 4 + 2 6, बट एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 टाइम्स 2/9, तो ये हमारा आ रहा है 6/9। क्या ये फॉलो कर रहा है रूल को? 3 होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर 6, राइट, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे। सो इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, को होल नंबर से कर दिया, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा ही रहेगा। इसी तरीके से अब मान लीजिए 3 × 1/2 है तो क्या आएगा 3/2, राइट। यहाँ पे अभी हमने ये जो फ्रैक्शंस मोस्टली हमने लिए ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस लिए। अब अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, मान लीजिए 5/3 या फिर 8/3, ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में भी हमें मल्टीप्लाई करना है अगर होल नंबर से, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें 2 × 5/3 करना है तो भी ऐसे ही होगा, 2 × 10 करेंगे, सॉरी 2 × 5 करेंगे, वो 10 आएगा, डिवाइडेड बाय 3, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा रहेगा। तो चाहे फ्रैक्शन प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो, न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे रखो। अब अगर हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो, इम्प्रॉपर फॉर्म में नहीं, मिक्स फ्रैक्शन भी हो, ऐसे 2 = 3/4, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से? तो इसको पहले इम्प्रॉपर फॉर्म में ले आओ, 4 × 2 8 + 3 11, 11/4 × 2 करो, 22/4, राइट। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, या फिर मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स को आप इम्प्रॉपर उसमें ले आओ, फॉर्म में ले आओ और मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को होल नंबर से, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा। प्रॉपर में भी डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, न्यूमरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे हम इम्प्रॉपर फॉर्म में ले आते हैं, जैसे कि 4 = 2/3 दिया है तो 4 × 3 12 + 2 14, 14/3 आ गया, ठीक है। ऐसे इस फॉर्म में ले आओ और फिर होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 2 28/3, जिस भी होल नंबर से करना हो मल्टीप्लाई। ओके, आई होप कि दिस इज़ क्लियर कि कैसे करते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 34 है, वो आप देखिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। पहला एग्जाम्पल है कि हमें 2/7 × 3 ये फाइंड आउट करना है। ट्राई दीज हैं, ये एक्चुअली एग्जाम्पल्स नहीं है, ये आपके थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उन्होंने बोला है कि आप ट्राई करेंगे तो थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी कि कैसे एक होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक होल नंबर है 3, 2/7 फ्रैक्शन है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हमने क्या रूल सीखा कि हम होल नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एंड डिनोमिनेटर सेम रहता है। तो ये हमारा आ जाएगा 6/7, 2 × 3 is 6, 6/7 आ गया, ठीक है। इसी तरह से सेकेंड पार्ट में इन्होंने दिया है 9/7 × 6, सेम रूल अप्लाई कीजिए, होल नंबर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर कितना है 54 डिवाइडेड बाय 7। उसके बाद है 3 × 1/8 इज इक्वल टू 3/8, राइट। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने बोला है 13/11 × 6, ये आ गया 78, ओके, अपॉन 11। 6 × 13 इज व्हाट 78 अपॉन 11, राइट। अब इन्होंने ये भी बोला है आपकी टेक्स्ट बुक में कि आप जब ये सॉल्व करेंगे तो उसके बाद कुछ तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शंस मिलेंगे और कुछ आपको इम्प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। ये जो है आपकी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, मगर ये और ये हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिली है क्योंकि इनके न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़े हैं। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको मिली है उनको हमें प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है तो 54 को आप सीधा डिवाइड करो 7 से, ओके। तो यू हैव 7 × 7 49, ठीक है। यहाँ आ गया 5, रिमाइंडर जो है वो कहाँ लिखते हैं हम फिर टॉप पे,
न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर सेम रहता है और कोफिशिएंट यहाँ आ जाता है। 7 × 7 49 + 5 54, ये वापस सेम वही बन जाता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 78 और 11। तो 78 को आप 11 से कीजिए, 11 7 77, ओके। नीचे आया 1, ये 1 हमारा जो रिमाइंडर है ये न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर स्टेज सेम, एंड कोफिशिएंट जो है आपका, सॉरी डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे 11 है, ठीक है। कोफिशिएंट आपका कितना आया, 7, ये आ गया 7। 11 × 7 77 + 1 = 78। ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रिप्रेजेंट पिक्टोरली, मतलब ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है 2/5 = 4/5, मतलब 2, अब यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है शायद, ये 2 of 2/5 हो सकता है, या 2 × 2/5 जो है वो बताइए 4/5 के बराबर है ग्राफिकली, ठीक है। अब 2/5 को हम पहले ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, कोई भी फिगर आप ले सकते हैं, उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब एक सर्कल को 5 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, हमें पता है कि पूरा जो सर्कल है ये कितने डिग्रीज़ का होता है, 360 डिग्रीज़ का। 360 डिग्रीज़ को 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब इसको 5 से डिवाइड कर दो, ओके। 5 7 35 10 दिस इज 2, 72 डिग्रीज़ का एक पार्ट होगा, ठीक है। तो 72 डिग्रीज़ अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आप जब बनाएंगे तो प्रॉपर बनाएंगे, मैं रफ हैंड से बना रही हूँ, तो पार्ट्स बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि पार्ट्स बराबर नहीं हो। आप जब इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिग्रीज़ में 72 72 72, तो ये बराबर बन जाएंगे। तो ये हमने इसको 5 पार्ट्स में कर दिया, और एक और हम बनाएंगे क्योंकि ट्वाइस है, ठीक है। तो ये और ये 5 पार्ट्स में हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब शेडेड पोर्शंस कितने हैं, 2/5 है, यानी कि 2 पोर्शंस शेडेड हैं आउट ऑफ 5, 2 पोर्शंस आर शेडेड आउट ऑफ 5। सो ग्राफिकली हमें दिखाना है कि ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब ये 2 टाइम्स जब हम कंबाइन करेंगे तो दैट शुड बी 4/5। 4/5 मतलब वो कितना बनना चाहिए, 4 पार्ट्स शेडेड होने चाहिए आउट ऑफ 5, राइट। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स जो है वो शेडेड होने चाहिए, ठीक है, ये हमें बताना है। अब ये है हमारा 2/5 और ये है 2/5, ठीक है। इनको हमें कंबाइन करके बताना है कि ये 4/5 बनेगा। अब अगर हम इनको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली जब हम इन दो फिगर्स को कंबाइन करेंगे तो ये 2/5 पार्ट जो है ये इतना पोर्शन हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। ये सॉरी ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ओके। तो इसको पूरा उठा के हम यहाँ लगा देंगे, तो ये और ये पोर्शन ये यहाँ आ जाएगा, और फाइनली हमें ये फिगर मिलेगी जिसमें 4 पोर्शंस शेडेड है। तो ये जब हम इसको और इसको कंबाइन करते हैं तो ग्राफिकली हमें 4/5 मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अब वैसे भी आप देख लो 2/5 + 2/5 क्या होगा, 5 नीचे डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, एंड 2 + 2 = 4, राइट। इसका मतलब ये है कि ट्वाइस ऑफ 2/5 इज़ 4/5, 2 × 2 4/5, ठीक है। ग्राफिकली भी हमने बता दिया, मैथमेटिकली भी हमने बता दिया कि ट्वाइस ऑफ 2/5 इज एक्चुअली दिस, सो इट इज़ इक्वल टू 4/5, करेक्ट है, ओके। अब इसी के साथ एक और कंसेप्ट आपको पढ़ना है, दैट इज़ फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। ये ऑपरेटर ऑफ क्या है, ठीक है, ऑफ का क्या मतलब होता है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में कवर कर रहे हैं, तो वो उसे ज़रूर देखिएगा। वो कंसेप्ट हमारी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो सॉल्व करने के लिए वो कंसेप्ट हमें पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो सेशन ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि ऑपरेटर ऑफ का क्या मतलब है फ्रैक्शंस में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो आप हमारे वेबसाइट पे या आप हमारे यूट्यूब पे जब वीडियोस
सेक्शन में आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू द वीडियो। एंड मैंने पिछले वीडियो सेशन में भी आपको इन्फॉर्म किया था कि हमने एक बुक लिखी है, एवरीबॉडी इज़ जीनियस, टाइम रेज में। ये बुक अमेज़ॉन पे डाली हुई है, तो आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है ये, ठीक है। इसे आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको पता चलेगा कि भाई हर एक इंसान जीनियस होता है, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, बस उसे बाहर उभारने की ज़रूरत है। और उसे कैसे उभारा जाए, अपने अंदर के आइडियाज़ को कैसे जगाया जाए, ये बुक में आपको इसके टिप्स मिलेंगे। सो डू रीड दिस बुक एंड बिकम अ जीनियस, फाइंड द जीनियस इन यू, ओके। So get the book on Amazon, and please visit us on timerace.com, subscribe us on youtube.com, and please like us on Facebook and follow us on Twitter if you like our videos, if you want us to continue teaching you the way we are. So please, we need your encouragement. Please like us on Facebook. Thank you, and do send your feedback. Thank you.